शुरुआत होती है डिप्टी रिक ग्राइम्स से, जो एक शूट आउट में घायल हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद जब वो होश में आता है तो खुद को एक खाली और डरावने अस्पताल में पाता है। चारों तरफ लाशें और सन्नाटा होता है। घबराया हुआ रिक अपने घर जाता है, लेकिन वहाँ उसकी पत्नी लॉरी और बेटा कार्ल नहीं मिलते। अचानक एक बच्चा उस पर हमला करता है और रिक बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो खुद को मॉर्गन नाम के आदमी के घर में बंधा हुआ पाता है। मॉर्गन उसे बताता है कि दुनिया में एक भयानक वायरस फैल चुका है, जिससे लोग वॉकर यानी ज़ॉम्बी बन रहे हैं। मॉर्गन ये भी बताता है कि रिक की पत्नी और बेटा अटलांटा के कैंप में हो सकते हैं। रिक पुलिस स्टेशन जाकर हथियार लेता है और अटलांटा की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे शहर पूरी तरह बर्बाद मिलता है और हर तरफ ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब ज़ॉम्बी उसके घोड़े को मार देते हैं और वो किसी तरह भागकर एक टैंक में छिप जाता है। वहीं उसे रेडियो पर ग्लेन नाम के लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसकी मदद करता है। ग्लेन और उसके कुछ साथी रिक को बचाकर अपने ग्रुप में ले जाते हैं। यहाँ उन्हें कई और सर्वाइवर मिलते हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर मतभेद भी होते हैं, खासकर मर्ले नाम के एक खतरनाक आदमी की वजह से। रिक एक योजना बनाता है। वो और ग्लेन ज़ॉम्बी के बीच से निकलने के लिए खुद पर ज़ॉम्बी का खून और अंग लगा लेते हैं, ताकि वे भी ज़ॉम्बी जैसे लगे। शुरुआत में ये काम कर जाता है, लेकिन बारिश की वजह से खून धुल जाता है और ज़ॉम्बी उन्हें पहचान लेते हैं। फिर भी वे किसी तरह भाग निकलते हैं। आखिरकार रिक अपने परिवार वाले कैंप तक पहुंच जाता है। वहां वो अपनी पत्नी लॉरी और बेटे कार्ल से मिलकर भावुक हो जाता है। लेकिन कैंप में सब कुछ ठीक नहीं है। लॉरी और रिक के दोस्त शेन के बीच नज़दीकियां बढ़ चुकी है, जिससे तनाव पैदा होता है। एक रात अचानक ज़ॉम्बी कैंप पर हमला कर देते हैं। इस हमले में कई लोग मारे जाते हैं, जिनमें एंड्रिया की बहन एमी भी शामिल होती है। ये घटना सभी को अंदर तक हिला देती है। इसके बाद ग्रुप में बहस होती है कि आगे क्या किया जाए। रिक का मानना है कि उन्हें CDC सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जाना चाहिए, जहां इस बीमारी का इलाज खोजा जा रहा है। कुछ लोग इसके खिलाफ होते हैं, लेकिन आखिरकार सब वही जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में एक सदस्य जिम को ज़ॉम्बी काट लेता है। उसकी हालत बिगड़ती जाती है और वो खुद ही ग्रुप से अलग होने की गुजारिश करता है। भारी दिल से सभी उसे वहीं छोड़ देते हैं। आखिरकार ग्रुप CDC पहुंचता है, जहां डॉक्टर जेनर उन्हें अंदर आने देता है। वहां उन्हें पता चलता है कि दुनिया लगभग ख़त्म हो चुकी है और इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर जेनर बताता है कि हर इंसान के अंदर ये वायरस पहले से मौजूद है। मरने के बाद हर कोई ज़ॉम्बी बन जाएगा। अंत में CDC में सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू हो जाता है। रिक और उसका ग्रुप किसी तरह वहाँ से निकलकर अपनी जान बचाते हैं। निष्कर्ष, ये सीज़न हमें दिखाता है कि सिर्फ ज़ॉम्बी ही खतरा नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में इंसानों के रिश्ते, फैसले और भरोसा भी सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं।